Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 1 x plus x square plus x cube plus so on up to xn minus n upon x minus 1. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा होता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को एवेलुएट करने के, जैसे रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा. तो इस क्वेश्चन में हम बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स इस क्वेश्चन को करेंगे. तो पहले हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता होना चाहिए. कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0. दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a. इसकी वैल्यू क्या होती है? n a टू द पावर n माइनस 1. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू x टू द पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1. अब अगर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लाइक n टाइम्स है ना, क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर n ये n नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो इन सबको ऐड करके अगर 1 को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा. तो n माइनस n 0 अपॉन 1 माइनस 1 0, मतलब कि 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो n है उसको हम 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1 अप टू n टाइम्स लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस एक्स एन माइनस जो n है उसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 n टर्म्स. कहने का मतलब ये है कि अगर 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 है. अब हम क्या करते हैं, हर एक 1 को हर एक टर्म के साथ क्लब कर देते हैं अप टू x टू द पावर n तक. तो ये जगह x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू x टू द पावर n माइनस 1. हर एक एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो वन प्लस एक्स टू द पावर n के साथ क्लब हो गया, क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो वन प्लस एक्स एन ये भी तो n नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो कोई भी 1 बचा नहीं, अपॉन x माइनस 1. अब दोनों सारे लिमिट्स को अलग अलग कर लेते हैं. तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन x माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन x माइनस 1. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे लिमिट्स लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म के हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, 1 इंटू a है 1 टू द पावर n माइनस 1. n माइनस 1 क्या होगा, इसमें तो x की पावर 1 ही है, तो ये जगह 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू a दैट इज 1 टू द पावर 2 माइनस 1. सिमिलरली हो जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस सो ऑन n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस सो ऑन टू n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 भी 1 के इक्वली हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n. ये सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ गया. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. अगर आप चाहें तो ये एक AP बन रहा है, AP विथ फर्स्ट टर्म वो 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है सिंस
सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं. एस एन ऑफ ए पी कैन बी गिवन बाई एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का. तो इसको लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद भी रखना चाहिए. तो आंसर हमारा क्या आ गया एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. तो ये मेथड वन था, ये मेथड टू है. तो लिख सकते हैं हेंस n into n plus 1 upon 2 is the required answer. So n into n plus 1 upon 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.